दोस्तों, पृथ्वी फल फूलों और पेड़ पौधों की हरियाली से परिपूर्ण है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली करोड़ों प्रकार की जीवों की जातियां इन पेड़ पौधों को ही अपने भोजन में शामिल करती है। ये शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों और घास को चबाकर अपने भीतर ऊर्जा इकट्ठी करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इन शाकाहारियों द्वारा इकट्ठी की गई ये ऊर्जा किसी मांसाहारी के हाथ लग जाती है। मांसाहारी जानवर शिकार करता है और बेचारे शाकाहारी को खा जाता है। ये घटना प्रकृति का दुखद लेकिन बेहद आवश्यक नियम है, क्योंकि जैसे जैसे इन पेड़ पौधों या घास खाने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि होगी, वैसे वैसे पेड़ पौधे भी नष्ट होने लगेंगे, क्योंकि इनकी पैदावार सीमित है। शायद इसीलिए प्रकृति ने घास खाने वाले जीवों की संख्या को नियंत्रित करने हेतु ही मांसाहारी जानवरों को बनाया है। मांसाहारी जानवर मांस खाकर एक तरह से पेड़ पौधों और घास की रक्षा करते हैं, लेकिन इस पूरी क्रिया के दौरान बेचारे शाकाहारी को तो अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। तो चलिए आज अफ्रीका के 5 ऐसे ही जानवरों की जिंदगी से जुड़े अहम पहलुओं को जानते हैं, जिनको प्रकृति के बेरहम नियमों के चलते सबसे ज़्यादा मौक़ों पर अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। अफ्रीकन वॉर्थोग। वैसे तो घास चरने वाले जानवरों की सूची बेहद लंबी है, किंतु हर एक जानवर को शिकार बनाना उतना आसान नहीं होता। कुछ घास चरने वाले जानवर जैसे गेंडा, हिप्पोपोटामस या हाथी अपने शिकारी को अच्छा सबक सिखा देते हैं, किंतु इस जंगली सूअर के पास इतनी ताकत नहीं है। हालांकि अपने बाहर निकले दांतों की वजह से ये कई बार अपने शिकारी पर भारी पड़ते देखा गया है, लेकिन फिर भी शेरों, तेंदुओं और चीते जैसे शिकारियों द्वारा वॉर्थोग नामक बेचारे इस जंगली सूअर का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। ये सूअर नमी वाली छोटी हरी घास के साथ साथ फलों और पत्तियों को बड़े पैमाने पर खाता है। ये घास से नमी का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेता है और अपनी इसी खूबी के कारण ये महीनों तक बिना पानी पिए आसानी से रह लेता है। इस सूअर को शिकार बनाना कई बार शिकारियों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक काफ़ी तेज गति से दौड़ सकता है। इसे आसानी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार हासिल करते हुए देखा गया है। आपने शायद द लायन किंग फिल्म में देखा होगा कि किस तरह से एक वॉर्थोग नेवले जैसे दिखाई देने वाले मीर कैट को अपनी पीठ पर बैठाकर घूमता रहता है। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ फिल्म मेकर की कल्पना नहीं है, बल्कि ये सूअर सही में ऐसा ही करता है। न जाने क्यों ये मीर कैट और बंदरों को अपने ऊपर ढोता रहता है, और दुख की बात यह है कि इन मुफ्त की सवारियों से ये सूअर कोई किराया भी नहीं वसूलता। गजेल्स। दोस्तों, गजेल एक अद्भुत घास चरने वाला जानवर है। ये हिरण नहीं बल्कि एंटीलोप परिवार से संबंधित है। एंटीलोप और हिरणों में कुछ साधारण अंतर होते हैं। मसलन हिरणों के सींग हर साल उगते और खुद ब खुद टूटते रहते हैं, वहीं एंटीलोप के सींग स्थायी रूप से होते हैं। हिरणों के सींग पूर्ण रूप से केराटिन से बने होते हैं, तो एंटीलोप के सींगों के अंदर हड्डियां होती हैं। हिरणों की बजाय एंटीलोप भेड़ बकरियों और गाय भैंसों के अधिक नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं। जहाँ तक गजेल्स की बात है तो ये एंटीलोप चीते के बाद धरती का सबसे तेज धावक है। कई बार घास या पेड़ों में छुपकर इसे शेर या तेंदुए द्वारा भी शिकार बना लिया जाता है, किंतु चीतों के अलावा गजेल्स को दौड़कर पकड़ पाने का मादा किसी भी शिकारी जानवर में नहीं है। गजेल्स चीतों का सबसे प्रमुख शिकार है, लेकिन यदि चीता कमजोर और अनुभवहीन हो तो एक तगड़ा एवं जवान गजेल उल्टा चीते को ही दौड़ा देता है। आपने ध्यान दिया हो कि जब गजेल्स का झुंड दौड़ता है तो कुछ गजेल्स लंबी छलांग मारने के बजाय ऊंची छलांग लगाकर दौड़ते हैं। असल में इनकी ऊंची छलांगों में एक विशेष संदेश छुपा होता है। दरअसल वो अपने शिकारी को यह दिखाना चाहते हैं कि इस झुंड में वो सबसे मजबूत हैं, तभी इतनी ऊंची छलांग मार पा रहे हैं, इसलिए उनका पीछा करने की भूल ना की जाए। मजे की बात यह है कि इनके इस संदेश को चीता भी भली भांति समझ लेता है। अक्सर चीते उन्हीं गजेल्स का शिकार करते हैं जो ज़्यादा ऊंची छलांगें नहीं लगा पाते। विल्डेबीस्ट। अफ्रीका में बड़े घास चरने वाले जानवरों में सबसे ज़्यादा संख्या विल्डेबीस्ट की है। सिर्फ सेरेंगेटी के मैदानों में ही 15 लाख से अधिक विल्डेबीस्ट हैं। इनके बड़े झुंड घास तलाशने के लिए मौसम के हिसाब से बेहद लंबी यात्राएं करते हैं। तंजानिया के सेरेंगेटी से लेकर केन्या के मसाई मारा तक की लंबी दूरी को ये मापते ही रहते हैं। अपने सफ़र के दौरान ही माएँ बच्चों को जन्म देती हैं, और ये बच्चे भी कुछ ही मिनटों में अपनी माँ के साथ साथ दौड़ लगाने लगते हैं। विल्डेबीस्टों की ये यात्रा
मानसूनी बादलों के साथ साथ चलती है, क्योंकि जहाँ जहाँ वर्षा होगी वहाँ वहाँ नई घास और पानी उपलब्ध रहेगा। ये प्रति वर्ष 1500 से 2000 किलोमीटर की यात्राएं करते हैं, जहाँ रास्ते में इनका सामना पानी के तालाबों और नदियों से भी होता है। इन नदियों में मगरमच्छों द्वारा बेहद ही बेरहमी से बेचारे विल्डेबिस्टों को मारा काटा जाता है। सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं बल्कि शेर से लेकर चीतों, तेंदुओं और लकड़भग्गों आदि द्वारा भी बड़े पैमाने पर विल्डेबिस्टों को निशाना बनाया जाता है। इस जानवर के जीवन पर नजर डालने से लगता है मानो प्रकृति ने इन्हें सिर्फ खाने के लिए ही बनाया हो। वैसे एक विल्डेबिस्ट करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है, किंतु झुंड में एक दूसरे से सटे रहने के कारण ये अपनी पूरी रफ्तार हासिल नहीं कर पाते और अक्सर शिकारियों द्वारा लपक लिए जाते हैं। जेब्रा। दोस्तों, जेब्रों का जीवन भी कोई बहुत खुशहाल नहीं है। इन्हें भी विल्डेबिस्ट के समान ही बदनसीब कहा जा सकता है। वैसे जेब्रों और विल्डेबिस्ट की दोस्ती तोता और मैना से भी ज़्यादा पक्की होती है। ये दोनों जानवर अक्सर एक साथ देखे जा सकते हैं। हालांकि विल्डेबिस्ट की तुलना में एक जेब्रा अधिक मजबूत और शक्तिशाली होता है। इनका शिकार किसी चीते या तेंदुए द्वारा किया जाना काफ़ी मुश्किल काम है, किंतु शेर जेब्रों को आसानी से मार डालते हैं। लेकिन यदि शेर अकेला हो तो जेब्रा भी कई बार शेर को कड़ी टक्कर दे देता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक जेब्रा शेर को पछाड़ रहा है। जेब्रा घोड़ों और गधों के परिवार से संबंध रखते हैं और इनकी टांगें घोड़ों के ही समान मजबूत हैं। जेब्रा की पिछली लातों की दुलकती तो कई बार शेर की भी जान ले लेती है। जेब्रों की त्वचा का रंग पूर्णतः काला होता है, लेकिन इनकी त्वचा पर बाल सफ़ेद व काली धारियों में पाए जाते हैं। प्रत्येक जेब्रा के बालों की ये धारियाँ हमारे फिंगरप्रिंट की ही तरह अलग अलग होती हैं। जंगली भैंस। अफ्रीकी कैप बुफेलो कही जाने वाली ये जंगली भैंस किसी भी शिकारी जानवर के लिए बेहद ही मजबूत प्रतिद्वंदी होती है। इसलिए शेर भी अक्सर इनका शिकार एक झुंड बनाकर ही कर पाते हैं। किसी अकेले शेर को तो एक अकेली वयस्क भैंस ही आसानी से धूल चटा सकती है। भैंस न सिर्फ ताकतवर होती है बल्कि शिकार बन जाने वाले अन्य जानवरों की तुलना में ये कहीं अधिक हिंसक और एक दूसरे की सहायता करने वाली भी होती हैं। जब शेर किसी भैंस पर हमला करते हैं तो अक्सर भैंसों का पूरा झुंड एक साथ मिलकर शेरों को भगा देता है। इसलिए शेर अक्सर केवल उन्हीं भैंसों को मार पाते हैं जो बूढ़ी होने के कारण अपने झुंड से पीछे रह जाती है। दरअसल खाने की तलाश में भैंसों के झुंड को भी लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ता है। जेब्रा, विल्डेबिस्ट या गजेल्स जैसे अन्य घास चरने वाले जानवर सिर्फ छोटी और मुलायम घास को ही चबा पाते हैं, किंतु इस छोटी घास को बड़ी घास पूरी तरह से ढक लेती है। ऐसे में ताकतवर भैंसें बड़ी घास को खाकर अन्य जानवरों के लिए भी भोजन उपलब्ध कराती हैं। माना जाता है कि जब ये भैंसें आराम करके खड़ी होती हैं तो जिस दिशा में सबसे ज़्यादा भैंसों का मुंह होता है ये उसी दिशा में अपनी यात्रा शुरू कर देती हैं। मतलब इनके समाज में ताकत के साथ साथ बहुमत की भी मान्यता है। दोस्तों, इन अद्भुत जानवरों को लगातार शिकार बनते देख एहसास होता है कि प्रकृति सच में कितनी क्रूर है, किंतु ये जीवन चक्र एक गोल घेरे की तरह घूम रहा है। मांसाहारी जानवर शाकाहारी को खाते हैं, लेकिन एक दिन जब मांसाहारियों का अंत होता है तो मिट्टी में पड़ा उनका शरीर विघटित होकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और उसी मिट्टी पर उगी घास से शाकाहारी जानवर अपना पेट भरते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।